अरविंद साहब, मेम साहब, हेलो, मैं हूँ जानू। घर में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ। बोला था ना साहब चला जाएगा। अभी जल्दी आ जाओ। रमा थोड़ा समय लगेगा, इंतजार कर लो। एक मिनट। हेलो हेलो रमा, रमा बोलती क्यों नहीं? रमा क्या हुआ? हेलो 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 रमा, रमा कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो रमा, हेलो रमा, रमा क्या हुआ? रमा, रमा कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो रमा, बाथरूम। फोन बज रहा है तुम्हारा, सुन सकता हूं मैं। इस तरफ। नाम रमाबाई, उम्र 30 साल। और ये है डॉक्टर राणा, सीनियर डॉक्टर ऑन कॉल, राजस्थान पुलिस से जुड़े हुए हैं। मौत शौक से हुई है, अचानक, या यूं कहना चाहिए कि शौक के कारण हार्ट अटैक आने से। और इसका वो प्रेमी जिसने फोन किया था? पास के बैंक में पियोन है, सब बहुत ही सीधा है और डरा हुआ है। सोसाइटी गार्डन में उसे वेट करने का है, गार्ड को बोला उस पर नजर रख। लेकिन उसका एलिबाई बहुत करेक्ट है, जब कॉल आया तो बैंक के आसपास ही था। उसका फोन ही हमारे पास है, जिस टाइम पे बात हुई वो टाइम भी करेक्ट है। वो कह रहा है कि रमाबाई ने पहले बोला कि घर में कोई नहीं है, फिर औरत कोई तो सडन नहीं बोला है। कि घर पे कोई है, और वो खून खून करके चिल्लाने लगी। फिर कुछ बाथरूम जैसा बोली, फिर चोकिंग जैसी कुछ आवाज आई, एंड देन साइलेंस। मिस्टर अरविंद तक, इस घर के ओनर, बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। आज सुबह 8 बजे के करीबन निकले थे। उनकी वाइफ अपनी बहन के घर कल रात से थी। अब वो और उसकी बहन दूसरे कमरे में है। हमने अभी तक उनकी स्टेटमेंट नहीं ली है। अर्जुन सर, आप उनसे बात करना चाहेंगी? आप इतने सीरियस क्यों हो सर? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे बारे में सीरियस ना हो जाओ। समझे या समझाऊं? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? एनालिसिस सर।
ऐसे क्यों खड़े हो छोटू? और ऐसे क्यों बात कर रहे थे? वो मैं इधर देखता हूँ। उधर उधर। हेलो, हाँ कहाँ पहुंचे? आई नो। हाँ अच्छा, पुलिस वाले आए हैं। I'll call you later. ये है हमारे चीफ राठौड़ सर। हादसे के दौरान आप कहाँ पर थी? कल रात से ही मैं अपनी सिस्टर के घर पे थी। मैंने ही इंसिस्ट किया था कि जब तक अरविंद बाहर गए हुए हैं दीदी हमारे साथ रहें। जब बाई आई उस वक्त आपके पति घर पे थे? नहीं, वो तो आज सुबह सुबह ही चले गए थे। रमा तो अपने टाइम के हिसाब से आती थी, घर की चाबी रहती थी उसके पास। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके जाने के बाद वो उनसे मिली हो। अब कहना क्या चाहती हैं? आपको आपके पति के ऊपर कभी भी किसी भी तरह का कोई शक हुआ? शक? रमा के साथ उनका किसी भी तरह का कोई? प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हस्बैंड गए कहाँ हैं? वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए भंडरपुर गए हैं पुराने दोस्त के पास एडवाइस लेने। आपकी उनसे बात हुई? वो अपना सेल स्विच ऑफ रखते हैं कुछ देर तक, जब गुस्से में होते हैं तब। कल मेरे निकलने से पहले हमारा झगड़ा हुआ था। किस बारे में? ओह कम ऑन, बहुत बाई की हुई है। आप अगर उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो शायद पता चले कि हो क्या रहा है। मिसेस तक झगड़ा किस बारे में हुआ था? कि रमा को निकालें या नहीं, वो उसे घर से निकालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। साइकियाट्रिस्ट की बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी और निकाल देना चाहिए था उसे। साइकियाट्रिस्ट? कुछ दिनों से रमा एक अजीब मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रही थी। कुछ नजर आता था उसे, मतलब इमेजिन करती थी आवाजें, लोग वगैरह। एकदम डर से पैरालाइज हो जाती थी वो। थोड़े दिन पहले कॉलोनी के बच्चों ने उसके साथ एक मजाक किया तो डर के मारे ऑलमोस्ट उसकी जान निकल गई थी। इस चीज का डर? कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लोकल पुलिस का केस है ये, एटीएफ मटेरियल नहीं है। इस बाई का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। सडन शॉक से उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। That's all. That's not all. यहाँ खून हुआ है। पर उसकी डेथ शॉक से हुई है। आपने उस लेडी से शायद हमारी बात नहीं सुनी। उसे एक मेंटल प्रॉब्लम थी। मैंने उसके बॉयफ्रेंड से भी क्रॉस चेक किया और उसने भी यही कहा। स्टैटिस्टिक के हिसाब से ऐसे केसेस में 35% पेशेंट्स की मौत सुसाइड से होती। एटीट्यूड दिखाना बंद करो। सुबह से काफी देख चुका हूं। तुम्हें क्यों लग रहा है कि इस बाथरूम में कुछ गड़बड़ है? इस घर में 2 बाथरूम है राठौड़। एक वो जिसके सामने रमाबाई की लाश पड़ी। इस बाथरूम में क्लीनर की महक बहुत स्ट्रांग है, पर दूसरे बाथरूम में उतनी ही कमजोर। मतलब इस बाथरूम में किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उसे वो बाथरूम धोने की जरूरत पड़ी। ये देखो राठौड़, इसमें सबसे बड़ा चाकू गायब है। फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में छाना पर उन्हें ये चाकू कहीं नहीं मिला। रमाबाई का फोन पे खून चिल्लाना,
इस सेट में सबसे बड़े चाकू का गायब होना। कुछ तो कनेक्शन है राठौर। लेकिन वो किस खून की बात कर रही थी? 1 मिनट सर, अभी पता चल जाएगा। मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। नौटंकी बंद करो, जो करना है जल्दी करो। सर, सिर्फ 1 मिनट में ये रिएजेंट असर करने लगेगा। ये सब सिर्फ एक केमिकल की वजह से पॉसिबल हुआ है, लुमिनॉल C8H7N3O2। अरविंद ने बाथरूम में किसी को मारा, तभी रमाबाई आ गई। अरविंद छुपने के लिए बेडरूम की तरफ भागा। शॉक से रमाबाई की डेथ होने के बाद अरविंद फिर बेडरूम से बाथरूम के अंदर आया और उसने अपना बचा हुआ काम पूरा किया। और उसकी मानसिक स्थिति जो थी उसके हिसाब से उसे इस तरह के हैलुसिनेशन यानी कि भ्रम होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस भ्रम के दौरान वो लोग भी नजर आते हैं जो असलियत में है ही नहीं? ऐसी संभावनाएं तो हैं। और एक बात डॉक्टर साहब, क्या एक पेशेंट अचानक से भ्रमित हो सकता है? मतलब उसे अचानक से ही कुछ नजर आने लगे? ज्यादातर केसेस में ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसी संभावना है कि मरीज अचानक भ्रमित हो जाता है। खासतौर पे वो कारण है जिसमें उसे कोई परेशानी हो या फिर शॉक लगे। हाँ, कोई भी शॉकिंग चीज या कोई भी बड़ा हादसा या कोई गहरा सदमा इस तरह मरीज को भ्रमित कर सकते हैं। अब क्या बताऊं साहब, अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो चली गई साहब। 1 हफ्ते से मिलने के लिए कह रही थी वो, पर बैंक के काम की वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई साहब। अब वो चली गई साहब, मुझे छोड़ के चली गई। भंडारपुर में अरविंद टाक का दोस्त उसका इंतजार कर रहा है, वो वहां अभी तक नहीं पहुंचा। सर, सिर्फ 3 लोगों ने अरविंद को सुबह जाते हुए देखा। 2 बड़े सूटकेस के साथ, एक नाइट गार्ड जो सुबह गाड़ी धोता है, दूसरी फ्लैट नंबर 12 की लेडी। मालिक कह रहा है कि करीब वो 8 बजे निकला किसी लोकल टैक्सी स्टैंड के टैक्सी में। काला चश्मा, हैट और हाँ सर, उसने जैकेट पहना हुआ था। पहली बात, अरविंद वहां नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना था। दूसरी, आपके बाथरूम में कुछ खून के धब्बे हैं जो धोए गए हैं। और तीसरी, अगर अरविंद को एक ही रात के लिए जाना था तो वो 2 बड़े सूटकेसेस लेके क्यों जाता? इन तीनों बातों से साबित तो यही होता है कि अरविंद ने इस घर में किसी का खून किया, उसकी बॉडी को सूटकेसेस में डाला और यहाँ से चला गया। क्या बकवास है ये? जीजा जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। और आप शायद जानते नहीं है कि मेरे हस्बैंड की कितनी जान पहचान है। मिनिस्ट्री में भी काफी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार फिर से धमकी देंगी? वो क्या है ना कि धमकी मिलने के बाद मैं वही काम और अच्छे से करता। देखिए, आप शायद जानते नहीं है। हम तो बस हमारा काम कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है सोसाइटी से कातिल, रेपिस्ट, चोरों को पकड़ के उन्हें अलग कर देना। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। देखिए, मुझे जाना होगा। ड्राइवर को कॉल था, मेरे हस्बैंड की फ्लाइट अभी आधे घंटे में लैंड होने वाली है। So I'll have to leave. लेकिन कुछ सवाल अभी भी बचे हैं। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं। अरविंद का हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। काफी टाइम से कुछ बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए श्वेता ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली है। घर से थोड़ी ही दूर है, पर इनकम काफी नहीं है। अच्छा पायल, ये बताओ कि अरविंद का नेचर कैसा है? अरविंद वैसे तो बहुत ही फ्रेंडली और इजी गोइंग नेचर के हैं, बट पता नहीं क्यों काफी दिनों से कुछ अलग ही मूड में रहते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड से बहुत नाराज रहते हैं। लास्ट टाइम हम श्वेता और अरविंद से तब मिले थे जब वो हमारे घर डिनर के लिए आए थे।
तभी मेरे हस्बैंड ने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना ऑफर किया, पर अरविंद ने बुरा मान लिया। बस उस दिन के बाद वो दोनों नहीं मिले। थैंक यू। क्या अरविंद को कोई थ्रेटन कर रहा था या उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी थी? मोहम्मद खान, हमने उससे कर्जा लिया था 2 करोड़ का, लेकिन बहुत दिनों से चुका ही नहीं पा रहे थे। कुछ दिन पहले उसका फोन आया था। कौन था? कौन धमकी दे रहा था? मोहम्मद खान। 2 करोड़? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी आप लोगों को? छोटू, श्री को बोलो कि अरविंद, श्वेता और उसके माँ बाप सबके फोन और बैंक रिकॉर्ड्स निकलवाएं। ओके। और हाँ, मोहम्मद खान को ढूंढो। ब्याज पे पैसे देता है, हो सकता है ना मिले या मिले अरविंद के उन 2 बड़े सूटकेसेस के अंदर। कैसे, मतलब क्या? मिसेस गोविंद। जी बोलिए। हम ETF से, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी पूछिए। आपने आज सुबह सुबह अरविंद तक को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ जी बिल्कुल जी, आज सुबह सुबह वो बड़े बड़े 2 सूटकेस के साथ निकला था। कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? अनयूजुअल? इनके यहाँ तो हर चीज अनयूजुअल होती है जी। आए दिन झगड़े होते हैं और श्वेता इतनी दूर जाके जॉब कर ली, अनयूजुअल। और एक गुंडा आता था अरविंद से मिलने, अनयूजुअल। गुंडा ही होगा जी, देखने में तो बिल्कुल गुंडा ही लगता था। अब की बार आया था ना, बड़ी चिलम चिली हुई थी और मैंने सुना था उसे अरविंद को धमकी देते हुए। कब की बात है? 1-1.5 महीने पहले की। सिर्फ पायल ही नॉर्मल है जी उनके यहाँ तो। उसकी बहन बड़े ऊंचे घर में शादी हुई है जी, श्वेता की बड़ी हेल्प करती है। आज कुछ अजीब लगा आपको? काफी जल्दी में था वो। वैसे तो वो मुझसे बात नहीं करता, पर बेंजी, मेरा कुत्ता, बेंजी से उसकी दोस्ती तो बड़ी थी, पर आज वो उसके ऊपर भौंका। उसने उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं, बस चला गया। थैंक यू। बेंजी को शायद डेड बॉडी की स्मेल आ गई होगी, इसीलिए भौंका। मोहम्मद खान, ATF, अरविंद के केस के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी है। बोला मेरा नाम अरविंद है, अपना कार्ड भी दिया। अजीब बात है, एक खूनी एक टैक्सी ड्राइवर से दोस्ती करके उसे अपना विजिटिंग कार्ड क्यों देगा? कि जब पुलिस आए तो उसके पास हमें कुछ बताने के लिए इंटरेस्टिंग हो। या तो अरविंद कुछ हासिल करना चाहता था या तो हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। आजा, बचा ले इसको। उसने सहारनपुर के पास एक खाने की जगह पर रुकने को बोला। उसके बाद डिग्गी से अपना सामान निकाला, पूरे पैसे दिए और बोला वापस जाने को बोला। हमें सहारनपुर जाना होगा अभी।